तो क्या हाल है यूट्यूब किसे ना यार, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस बार यार पोचिंकी पे उतरे हैं और स्क्वाड मैच में इधर हमारे साथ एक या दो स्क्वाड और आई होती हैं। और वो पता कैसे चलती है हम लोगों को, क्योंकि उतरते टाइम तो किसी ने देखा नहीं था। वो पता ऐसे चलेगा कि मेरा टीममेट अभी आप बताएगा कि शायद वो बॉट है, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा कि बॉट है। तो अभी उनको भी कंफर्म नहीं होता है, बट जब तक जैसे उनको कंफर्म होता है तब तक क्या सीन होगा वो आप अभी देखना। तो अब यहाँ मेरे पास भी कोई ऑटो गन नहीं होती है, और ये देखो ऑटो गन तो होती नहीं। अब जब तक हम अब उनका टीममेट हमारा एक ये टीममेट को मार देता है, अब ये तो बॉट समझ के उसके पास चल जाते हैं। खैर वो नॉक, और अब वो बताते हैं कि यहाँ पे दो बंदे हैं, और फिर एक अभी आपके सामने एक और कूदा, तो मतलब तीन बंदे हैं। अब उनके पास पता नहीं कैसी लूट हो। अब यहाँ पर मेरे पास M1 होती है, तो मैं अपने टीममेट को कॉल करता हूँ और फिर डायरेक्ट इन पर रश करते हैं। और यहाँ मैं डायरेक्ट घुस गया अंदर, डैमेज देने की कोई। और यहाँ पे एक नॉक। अब बाहर दो बंदे और होते हैं, उसमें से एक और आया, ये भी नॉक। अब मेरा टीममेट पता नहीं कौन सी यूजी चला रहा है, मेरे साथ में जो था वो पता नहीं कैसी यूजी चलाया उसने, कि यार उसकी बुलेट कुछ भी लगी नहीं। खैर अब ये भी ख़त्म। और अब बचता इसमें से एक बंदा है इस स्क्वाड में से जो यहाँ इस घर के ऊपर होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट कूद जाता हूँ, क्या पता उसके बाद लूट हो ना हो। तो अब एक ही अकेला होता है, तो उसको मेरे हाथों मरना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्ट चला जाता है मेरे टीममेट्स के पास, जहाँ पे मेरे टीममेट्स लूट होते हैं, और आप देखो मार देते हैं। खैर अब पूरी पोचंकी लूटने के बाद यहाँ पर आते हैं यार, और इस घर को लूट रहे होते हैं, क्योंकि एक खाली UMP मिली थी पूरे पोचंकी में। तो अब यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो यार अब इसको भी भर देते हैं। खैर इसको मारने और लूट अच्छी खासी, इससे लूट अच्छी खासी मिल जाती है। और इससे लूटने के बाद यार यहाँ पे आ जाता हूँ टेंपल पे। खैर आपको मैं यहाँ पजल सॉल्व करते हुए नहीं दिखाऊंगा, और वो उसका रीज़न मैं नहीं, आपको कोई और बताएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसका रीज़न यार अब अक्की भाई ने मना कर दिया, सो मैं नहीं बता रहा। अब खैर यहाँ से लूटने के बाद यहाँ पर आते हैं, और ये भी बंदा अभी इसको भी ख़त्म कर दिया। तो फाइनली इसको मारने के बाद यार यहाँ पे अब हो जाती पूरी पोचिंकी साफ़, और यहाँ से निकलते हैं और आ जाते हैं रोज़ रॉक की पहाड़ी। बिकॉज़ यार हम अपने एक प्लेयर जो मर गया था उसकी श्रद्धांजलि दी है यहाँ पे आके। और खैर यहाँ से निकलते हैं, तो अब जॉर्जो पुल जा रहे होते हैं। अब खैर ये बंदा पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश में था। अब यहाँ पर आते हैं तो ये एक स्क्वाड मिलती है। अब आप देखना है कि इस स्क्वाड को हम लोगों को ख़त्म करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। खैर यहाँ से जैसे ही मैं उतरता हूँ तो मेरे को ये बंदा एक और दिखा, इसको भी नॉक कर दिया। अब जैसे मैं इसको नॉक कर रहा होता हूँ तो ये जो वेयर हाउस होता है वहाँ से भी फायर शुरू हो जाता है। तो मतलब वहाँ पे दो स्क्वाड ऑलरेडी फाइट कर रही होती हैं, हम लोग तीसरे होते हैं जो आते हैं। अब आप देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक को डैमेज दिया। अब उनका जो स्क्वाड लड़ रही होती है एक दूसरे से, वो एक दूसरे को नॉक कर रहे होते हैं। अब इसको ये मेरे को दिखता है वो जा रहा होता है दूसरी साइड वो नॉक करने। खैर मैं उसको कर देता हूँ, तो इसको नॉक एंड फिनिश पूरा कर देंगे। और यहाँ ये ख़त्म। तो अब वहाँ पे हमको लगता है कि शायद एक ही बंदा बस बचा है। सो हम लोग सोचते हैं कि शायद रश कर सकते हैं, बट उतनी देर में एक और बंदा मेरे को दिखता है। और ये देखो, अब इसको देखिए आप कैसे बन। खैर यहाँ में स्वा बटा दें, और ये भी ख़त्म। तो एक और स्क्वाड का ये एक और कोई मेंबर होता है, ये भी ख़त्म। सो अब सोच लिया था कि अगर एक ही बंदा है तो फिर हम लोग रश कर सकते हैं। तो पहले तो कंफर्म नहीं होता है कि यार एक्चुअली वहाँ पे हैं कितने और कहाँ कहाँ पर है। तो खैर ये एक दिखता है, तो इसको फायर किया। एक ही बंदा है, एक ही बंदा बस एक ही दिखता है, तो हम लोग बस रैंडम फायर करते हैं। उतनी देर में एक कार निकलती है, तो वो फिर से मेरे को डैमेज देता है। तो मैं थोड़ी सी हील मारता हूँ, और मेरे को लगता है ये है कि यार वो हो सकता है कि मतलब अलग अलग स्क्वाड के हों जिनसे ये लोग लड़ रहे थे, तो ये उससे ही मतलब फ़ाइट करने लगेगा। तो हमारे पास अच्छा मौका है इस टाइम रश करने का। इससे मतलब क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी आराम से कर सकते, क्या पता कितने बंदे वहाँ पे। खाली दो ये एक गाड़ी में थे और एक वो दिखा था अभी तक। तब होता ये है कि वो लोग उसी स्क्वाड के मेंबर होते हैं। तो हमारा प्लेयर कहता है कि चलिए रश करते हैं, तो मतलब उसका नहीं, उसको लगता है कि उसके नहीं है और रश करते हैं। बट मेरा भी दिमाग में आता है कि रश कर देते हैं, क्योंकि यार अब वो दो हैं और एक वो अकेला, तो
हम लोग आराम से मार सकते थे, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी करनी थी तो। बट अब वहाँ से वो लोग हमारे ऊपर कार 98 भी शुरू कर देते फायर करना, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि यार ये उसी टीम के मेंबर हैं और कोई अलग अलग नहीं है। अब इन पे रश करना नहीं है, अब इन पे थोड़ा यहीं से एक आध नॉक करते तब जाके आगे देखा जाएगा। बट होता क्या है अब आप देखना। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एक ही एंगल लेके, मतलब एक ही स्पॉट से लेके नहीं फायर करता हूँ, बार बार अपना एंगल चेंज करता रहता हूँ। जैसे उनको भी एक कोई हार्ड पिक करने का मैं मौका नहीं देता कि आप एक ही एंगल में खड़े रहो और आराम से मार दो। बट मैं यहाँ पे हील करता हूँ हल्की, और बार बार अपना एंगल चेंज करता रहता हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट। यहाँ पे फिर से थोड़ा डैमेज और फिर से लेफ्ट पे गया, क्योंकि अब अगर मैं एक ही साइड से चला जाऊंगा या फिर मेरे टीममेट्स भी सिर्फ एक ही साइड से फायर करते रहेंगे तो दूसरी साइड से उन लोगों को अच्छा मौका था फ्लैंक करने का। वो लोग आराम से लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक करके आ सकते थे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से थोड़ा ऊपर जाता हूँ, अपने टीममेट से एमओ मांगे, मगर यार अनफॉर्चुनेटली मेरे टीममेट के पास एमओ होती ही नहीं है वो। अब उतनी देर में जब मैं हील कर रहा होता हूँ तो होता क्या, अब आप देखो, ये हो गया मेरा एक टीममेट नॉक। अब जैसे मेरा एक टीममेट नॉक होता है तो मैं उनको कवर देने जाता हूँ नीचे, और उतनी देर में उनका जो एक बंदा होता है यार बिल्कुल एंजल बने, वो कूदता फांदता आने की कोशिश करता है रश करने की। अब आप देखो उसको कैसे बढ़ते हैं, और ये रहे। एंजल बने। अब आप ये नाम याद रखना है, इसको मैंने अभी यहाँ पे नॉक किया, ये इसको इतना डैमेज भी दिया, उसके बाद भी ये बंदा, क्योंकि ये जो कार आ जाती है इसकी वजह से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, और ये कार वहीं पे लगा देता है और उसको रिवाइव करना शुरू कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यार यहाँ पे इसको मैं आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दो ही दिखे थे। अब पता ये चलता है कि ये वो जो, अब मेरी यही कि मैं बार बार इधर उधर जा रहा था तो उतनी देर में वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही वो पेड़ पे आ गया था वो बंदा, और क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो बंदा है किधर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि यार मेरे को रिवाइव दे दो, आराम से इनको मार सकते हैं, क्योंकि अब एक उनका भी नॉक है तो वो लोग अभी तो रश नहीं करेंगे। अब होता ये है कि मैं अपने टीममेट से कह देता हूँ यार स्मोक कर दो, क्योंकि वो जो आप विंडो देख रहे होगे जिधर से आपको वो कार दिख रही है छोटी, तो उधर से एंगल आराम से बन सकता है। तो मैं, क्योंकि वहीं वो लोग थे भी, तो मैंने स्मोक करवा दिया और अपनी हेल्थ मारता हूँ उतनी देर में, क्योंकि मैंने इनके कितने टीममेट्स को डैमेज किया हुआ था। जैसे वो लोग मेरा नाम पढ़ते हैं तो वो लोग तुरंत कर देते हैं रश। अब आप देखो क्या होता है, अब जहाँ पे यहीं पे तुरंत ये लोग कर देते हैं रश, और यहाँ पे मेरा एक टीममेट फिर से हो गया नॉक। अब यहाँ पे मैं एक प्लेयर, जैसे वो लोग रश करते तो एक प्लेयर को तो मैं गिरते ही यहाँ पे पूरा नॉक कर देता हूँ, और उनका एक टीममेट आ जाता है आगे, तो उसको मेरा टीममेट अभी खा जाएगा बैरल से। अब आप देखना, ठीक है चलो। तो मेरा एक टीममेट कहता है बस एक है, तो यहाँ पे एक मेरा टीममेट गया और बैरल से उसको मार देता है आराम से, जिसको जो टीपीपी ले रहा था। इसको यहाँ पे ये ख़त्म, तो ये भी अभी नॉक हुआ था। तो मेरे को लगता है अभी भी कौन बचा हुआ था, तो वो बताता है। तब मैं उतनी देर में, क्योंकि मेरा एक टीममेट नॉक होता है, तो मैं तुरंत चला जाता हूँ यार उनको रिवाइव करने, और यहाँ पे रिवाइव करता हूँ। तो मेरे को तो नहीं दिखता है कि कहाँ है बंदा, उतनी देर में मेरा टीममेट बताता है कि वो उस पेड़ के पीछे है। तब मैं यहाँ से थोड़ा हल्का सा मूव करा के कैमरा एंगल देखता हूँ कि हाँ वो वहीं पे पीक करे बैठा है, वो भी हार्ड पीक। तो उतनी देर में यार जैसे ही रिवाइव किया था, मेरे टीममेट कह रहे थे कि वो उसको आने दो, जोन आएगा, बट यार अब सामने दिख रहा है तो आराम से मार देते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं यार रोजॉक की तरफ, और ये ड्रॉप दिख जाता है तो आ जाते हैं, और यहाँ पे भी एक स्क्वाड होती है। अब उसको कैसे वाइप आउट करते हैं यार, उसके लिए एक लाइक तो बस दबा देते हैं। बहुत बेहतरीन अभी स्क्वाड वाइप आउट करेंगे। यहाँ एक ये ख़त्म, और जैसे ही उसकी गन रिलोडिंग पे लगती है यार, मैं 1 HP पे ये पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दी यार। अब इस स्क्वाड वाइप आउट के लिए यार एक लाइक तो बनता है। अब आप सुन रहे होंगे कि यार फायर आ रहा है, तो वो जो बंदे होते हैं वो इस रिच के पीछे होते हैं। तो मैं अपने टीममेट से कह देता हूँ खूब सारे स्मोक कर दो, जैसे उन लोगों की एक भी बुलेट हम लोगों को ना लगे, बिकॉज अगर अभी फाइट लिया और किसी के भी पास ज़्यादा हेल्थ नहीं है, और अभी अगर वो लोगों ने रश कर दिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता ये है कि वो लोग इतने स्मोक देखने के बाद वो, अब उनको एंगल तो मिल नहीं रहा होता है, तो वो लोग इस रिच को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं रोजॉक की पहाड़ी, और हम लोग फिर आ जाते हैं इस रिच के पास। अब आप देखना इस रिच के पास, और वो लोग कहाँ होते हैं ये देखिए। अब होता ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पे अब हम लोग पूरे मैच में फंसने वाले हैं फ्रॉम एवरी साइड। जैसे राइट हैंड साइड जैसे अब आप सामने देख रहे हो, और लेफ्ट हैंड साइड जो पीछे अब आप ये देख रहे हो, जैसे ये नॉक हुए हैं तो इधर साइड भी एक बंदा है, मतलब एक टीम है, और राइट हैंड साइड जहाँ से अभी मैंने स्कोप ऑन किया था वो बंदा है, और एक होती है टीम जो एक वेयर हाउस की तरफ भी होती है। अभी वो मेरा एक टीममेट आपको बताएगा। तो
यहाँ पे मैं रिवाइव देता हूँ और मैं अपने टीममेट से कह देता हूँ कि बस उनको जब तक चेक करते रहो कि क्या पता वो लोग रश ना कर दें। खैर वो लोग रश नहीं करते हैं। तो अब होता क्या, अब देखो वो जो M24 वाला जिन्होंने मेरे टीममेट को मारा था वो भी नॉन स्टॉप फायर कर रहा था। अब यहाँ पे एक बंदा जैसे बताता है तो मैं यहाँ पे फायर करने की कोशिश करता हूँ, रैंडम फायर। और यार वो DP वाला वो हमारे स्क्वाड के तो पीछे ही पड़ गया। तो जैसे हल्का सा वो किसी को भी देखता है वो बिल्कुल फायर कर देता है तुरंत। तो अब यहाँ पे मैं रैंडम फायर करता हूँ, मूव करता रहता हूँ। मैंने अपने टीममेट को भी बोला हुआ था कि मूव करते रहो, जैसे आपको किसी का भी M24 का शॉट तो नहीं लगे, वरना फिर आपका हेलमेट चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ी हील मारता हूँ और थोड़ा सा कहता हूँ कि थोड़ा होल्ड कि अब जो कि यहाँ पे अगर बिल्कुल ओपन में हो तो क्योंकि भाग भी नहीं सकते। और यहाँ पे जैसे मेरे को ये हल्का सा रैंडम फायर पे कनेक्ट हुआ तो मैं यहाँ पे इसको तो खैर ख़त्म कर दिया। फिर से उसका स्प्रे आता है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो कार उधर भी है, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड अब बंदे हैं। अब आप देखना इतने प्रेशर सिचुएशन पे उसके बाद भी हम लोग कैसे यहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से फायर हो रहा था तो मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, इन दोनों की फ़ाइट होने देते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों फाइट कर लेंगे तो हमारे पास एक अच्छा एडवांटेज होगा और हम लोग बहुत ईजिली मार सकते हैं। बट मैं अब देखिएगा क्या होता है। मैं यहाँ मूव करता रहता हूँ ऐसे ही नॉर्मली कि वो लोग किसी एक प्लेयर के ऊपर वो एम ना कर सके। बट उतनी देर में यार मेरा टीममेट कुछ ज़्यादा ही ओपन में बैठा होता है, उसको आराम से वो नॉक कर देते हैं। अब जैसे वो लोग नॉक करते हैं तो वो लोग रश करने की सोचते हैं, बट वो लोग रश कुछ ज़्यादा ही लेट करते हैं और करते किस तरीके से अभी वो आपको बताता हूँ मैं। खैर यहाँ पे जब तक अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं, अब यहाँ पे वो जो बंदे होते हैं, अब आप मेरा एक प्लेयर बताएगा कि एक पैदल आ रहा है और एक ये वाले लोगों ने ये मतलब कार वालों ने रश कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड वालों के पास और इन दोनों की हो जाती है फाइट। ये देखिए डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते हैं और एक जो बंदा हमारे पास आ रहा था राइट हैंड साइड से छुप के, अब उसको देखिए कैसे भरते हैं। यहाँ पे ये खैर इसका एक प्लान था कि वो लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे और ये अकेला राइट हैंड साइड से आएगा, जैसे आराम से मार लेगा। बट इसका प्लान मैंने पूरा फ्लॉप कर दिया। और अब इन दोनों की फाइट होने के बाद बचते सिर्फ 2 बंदे हैं। यहाँ पे थोड़ा डैमेज और यहाँ पे जैसे मैं मारने सोचता हूँ उतनी देर में मेरा टीममेट नॉक कर देता है। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे उन्होंने नॉक किया तो बस मतलब एक बंदा बचा। और अब इस एक बंदे के पास कितना प्रेशर, अब आप खुद सोचो। उसको जोन पे भी आना है, उसको अपने टीममेट को भी रिवाइव देना है और हम तीनों को भी मारना है। तो मैं करता हूँ कि इससे बेस्ट एडवांटेज कुछ है नहीं, आराम से हम फ्लैंक कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे पे अटैक करेगा भी नहीं। बट वो तब भी अटैक करता है क्योंकि उसके पास ग्रोजा होती है। तो अब एक ही बंदा है, तो अब आप देखो कैसे भरते हैं। मैं राइट हैंड साइड पर आ जाता हूँ उसको मारने, बट मेरे प्लेयर को वो पहले दिख जाता है तो वो उधर से मार देता है। खैर यहाँ पे आपका भाई फिर से अपनी टीम को चिकन डिनर दिला देता है। खैर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।